बिल्कुल। देखिए इसमें निफ्टी में पहले तो क्योंकि गैप अप हो रहा है तो रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। पहला रेजिस्टेंस रहेगा 24,350 से 24,400 पर, और आई थिंक हम इसके बीच में खुलेंगे बीरू। अगर गिफ्ट निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर है, 60 पॉइंट, तो हो सकता है इसके हायर एंड में खुले, हो सकता है इसके थोड़ा ऊपर खुले, ठीक है, लेकिन जोन ये 350 से 400 का है। और उसके बाद अगर इसके ऊपर आपने थोड़ा टाइम स्पेंड किया तो 500 तक कम हुआ सकता है, 24,500, जहां फिर मुझे लग रहा है बड़ी रेजिस्टेंस आएगी 24,500 से 24,550 की। एक और आपको चीज़ बताना चाहता हूं, निफ्टी का 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है करीब करीब 24,780 पर। तो अगर तो ये फ्रेश मूव की शुरुआत है तो आज की क्लोजिंग अगर इस जोन के ऊपर हुई तो फिर वो मूव ओपन होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा। उसको एक बार आज चेक कर लेते हैं। सपोर्ट कहाँ रहेगा? पहला सपोर्ट रहेगा 24,250 से 24,300, और बड़ा सपोर्ट रहेगा 24,150 से 24,200। हमारी अप्रोच क्या रहेगी? अगर 24,350 से 400 रिजेक्ट होता हुआ दिखाई दे आपको, रिजेक्शन ज़रूरी है, तो एक 24,450 के स्टॉप लॉस के साथ एक सेल ट्रेड इनिशिएट करें, क्योंकि हम रेंज के हायर एंड में हैं और क्योंकि एक मार्केट में एक लग रहा है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की पॉसिबिलिटी हो सकती है हायर लेवल पर, इस वजह से। हाँ, अगर ये गैप अप 10 साढ़े 10 बजे के बाद भी टिका रहा, इन दैट केस विल थिंक अबाउट कि फ्रेश लॉन्ग पोजीशन लेनी है या नहीं लेनी है, ठीक है। ये होगी आज की निफ्टी पर अप्रोच। देखिए, निफ्टी बैंक पर सबसे क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगी यही 57,400 से 57,500 की 200 डे मूविंग एवरेज का जोन। पिछली 3-4 बार रैलीज यहीं पर आकर फेल हुई हैं। आज देखते हैं इस जोन के ऊपर आप निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। अगर तेल थोड़ा और ठंडा हुआ और अगर डॉलर रुपये में थोड़ी रिकवरी और आई रुपये में, तो थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है। मगर इशू क्या है, 57,500 बहुत टफ रेजिस्टेंस है। अगर आपने 57,500 क्रॉस कर लिया तो 57,800 से 58,000 की भी एक पॉसिबिलिटी रहेगी। लेकिन अगर 57,500 रिजेक्ट हो तो 57,800 के स्टॉप लॉस के साथ फिर आप सेल करें। ये बैंक निफ्टी पर एक अप्रोच होगी। सपोर्ट जोन रहेगा 56,800 से 57,000 का। अगेन गैप अप के बाद देखते हैं टिक रहा है या नहीं टिक रहा है, उसके बाद इसको फिर रिविजिट करेंगे फिर।